हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एमएसएन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और कैसे-कैसे हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे, ठीक है? तो इसमें फर्स्टली अगर हम बात करें तो ये हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है मतलब लखनऊ में, तो उससे अकॉर्डिंग है। तो आप अगर देख रहे हो तो देख लेना, ठीक है? अगर 12 अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके जो एमएसएन 2 की सिलेबस है 4th सेमेस्टर के लिए, वो हमारा 12 चैप्टर है, ठीक है? इसमें हम चैप्टर्स को माइनर और मेजर में डिवाइड करेंगे, ठीक है? फर्स्टली क्योंकि इससे अब बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है? अगर हम माइनर सब्जेक्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्टली हमारे पास आई है। आई वैसे तो इसमें ज़्यादा कंडीशंस हैं, लेकिन आई से रिलेटेड ही है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, तो रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी बहुत कम ही मतलब कंडीशंस दिए हुए हैं, तो ये भी हमारा छोटा टॉपिक है। जो एज़ सच पूरा अगर सिलेबस की बात करें जो 3rd सेमेस्टर था, उससे बहुत ज़्यादा मतलब कम सिलेबस है 4th का, तो इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो आप अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट छोटे-छोटे चैप्टर्स की बात कर रहे थे, तो आई है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देन हमारे पास अगर देखें तो हमारा जो डिज़ास्टर और जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, तो इसमें भी बहुत कम है। इसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं, ट्राइएज है, फिर ये अलग-अलग जो सिचुएशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है? एल्डरली पेशेंट्स की अगर बात करें तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, 3 ही मेन है। एज है, मतलब एजिंग जो हो रही है उसका वो क्या सोच रहे हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होती है उनकी, और जो भी हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है? तो ये सब है। और जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, ये भी हमारा छोटा टॉपिक है, वैसे तो बड़ा है लेकिन इसमें भी कम ही टॉपिक्स हैं, ठीक है? और ये हमारा ऑन्कोलॉजी तो एक ही, आप कोई अगर डिसीज़ का कंडीशन पढ़ रहे हो तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा ये हमारे जो 6 चैप्टर्स हैं वो छोटे-छोटे हैं पर इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप पहले कवर कर लो। इससे आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक चैप्टर वाइज़ जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में, ठीक है? अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके जो भी मतलब बीच वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि ऑन्कोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, बर्न हो गया, तो बर्न से डायरेक्ट ही बर्न का ये मतलब 15 मार्क्स का आ जाता है। इसमें आप देखोगे तो अलग-अलग जो भी स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक से आ जाता है 15 मार्क्स का। ये सब आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोमा आई से ग्लूकोमा आ जाता है, ठीक है? तो एज़ सच कुछ है, मतलब 2 साल का ही पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, पहले तो मैं अगर सिस्टमैटिक वे में बताऊँ कि क्या-क्या करना है, तो पहले अगर पेपर लिख रहे हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखो, कोई भी कंडीशन है तो इंट्रोडक्शन लिखो। अगर 15 मार्क्स के लिए लिख रहे हो तो फिर डेफिनेशन लिखो, फिर उसमें जो भी टाइप है, कॉजेज़ हैं, पैथोलॉजिकल सॉरी अम, फि अम पैथोफिजियोलॉजिकल जो पाथवे है वो, फिर ठीक है, अलग-अलग जो भी मतलब डायग्नोसिस और जो भी टेस्ट हैं, फिर हमारा जो मैनेजमेंट है, तीनों मैनेजमेंट वो सब लिखेंगे। और उसके बाद अगर 15 मार्क्स के लिए तो एक या 2 एमसीपी भी बनाना पड़ता है, ठीक है? तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा ईएनटी है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया, ये हमारा 5 मार्क्स में पहले आ चुका है, ठीक है? और ये जो नेशनल ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम है, तो ये भी हमारा 5 मार्क्स में आ चुका है, ठीक है? इसके बाद से जो मीनियर डिजीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिफनेस इम्पोर्टेंट है, टॉन्सिलाइटिस इम्पोर्टेंट है, ट्रैकियोस्टोमी इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा एपिस्टासिस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये आपके मतलब ईएनटी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? अगर हम आई की बात करें तो आई में हमारा मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब क्वेश्चन अराइज़ हुआ वो 15 मार्क्स का ग्लूकोमा से आया है पिछले साल में, ठीक है? ग्लूकोमा से आया है, फिर कैटरेक्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन्स आए हैं। इसके साथ-साथ हमारा कंजक्टिवाइटिस है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फिर ये हमारा रिफ्रैक्टिव एरर भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके अलग-अलग मतलब इसके एक और टॉपिक मैं भूल गया, आई बैंकिंग और आई डोनेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब मुझे लगता है कि 2 मार्क्स में तो आना ही चाहिए, ठीक है? तो ये आपके मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है? इसके बाद से यूरिनल डिसऑर्डर्स जो है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, तो उसमें बात करें तो हमारा जो रीनल फेल्योर, इसका जो है वो किडनी इंजरी से आया था, ठीक है? एक्यूट और जो भी क्रोनिक है, तो हमारा ये 5 मार्क्स में आया था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, तो वो आ सकता है, ठीक है? यूटीआई है, फिर रीनल कैलकुलाई कैलकुल
लाई है तो ये हमारा 2 मार्क्स में आ चुका है, ठीक। डिसऑर्डर ऑफ प्रोस्टेट जो है वो हमारा मतलब 5 मार्क्स में यूरोलॉजी में आ चुका है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी दोनों अलग होता है, ठीक है। इसमें जो है चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो हम ये हमारा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, तो इसमें से एज़ सच कुछ अभी मतलब पूछा नहीं गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो गायनोमेस्ट्री है, और हमारा जो सेक्सुअल इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ डिटाइमिटिस है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्चिड है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फेमोसिस भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा बर्न की बात करें, बर्न और कॉस्मेटिक जो सर्जरीज़ है, तो उसमें तो हमारा ये बर्न जो है वो 15 मार्क्स में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। इसके साथ-साथ हमारा जो स्पेशल थेरेपी होता है, जैसे कि वैक्यूम ड्रेसिंग हो गया, एलएडी हो गया, फिर डर्मा फ़िल्टर हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम न्यूरोलॉजी की अगर बात करें, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, तो उससे जो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो स्ट्रोक जो है वो 15 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा सीएवी मतलब जो सीएवी के नाम से न्यूरोलॉजी पे दिया हुआ है, ठीक है। अल्जाइमर और ये हमारा पार्किंसन, अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 और मतलब हमारा 2 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन ऑफ जो पेशेंट है वो न्यूरोलॉजिकल जो किसी को डिसऑर्डर हुआ है तो उसके हिसाब से हम क्या देंगे रिहैबिलिटेशन के लिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा मैस्थीनिया ग्रेविस है, फिर क्लेप्सिया है, ठीक है, एपिलेप्सिया है, ठीक है। इसके बाद से हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी से आया हुआ है, ठीक है। मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, फिर न्यूरोसाइटिकोसिस, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम मतलब इम्यूनोलॉजी की बात करें तो ये हमारा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारा 15 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए एचआईवी आया था, ठीक है। इसमें जो है प्रोग्राम, अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो कोई ना कोई एक प्रोग्राम ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जैसे कि ये हमारा कैंसर प्रोग्राम हो गया, फिर हमारा हमने पीछे देखा था कि ईएनटी वाले में एक मतलब ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम था, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट था। फिर एक हमारा आने वाले में है डिजास्टर में है, फिर इसके बाद से जीरियाट्रिक में है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। रोल ऑफ नर्स जो है इम्यूनोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर हो रहा है तो उसमें क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से हॉस्पाइस केयर और पैलेटिव केयर की बात करें तो ये दोनों ही चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोलॉजी के लिए भी और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। जो भी मतलब केयर देते हैं लास्ट सिचुएशन में, तो वो सब, ठीक है। इसके बाद से ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ये हमारा पहले ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी जो है वो 5 मार्क्स में 2 साल से रिपीट हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ-साथ हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारा 15 मार्क्स में आ गया है, ठीक है। तो इससे ऐसे ही आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये भी देखना है, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो भी हमारा जो थेरेपी हम लोग देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो हमारा कीमोथेरेपी हो गया या फिर रेडियोथेरेपी, तो ये हम लोग कैसे देते हैं, उनके अंदर नर्सिंग का क्या रोल होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आने के चांसेस है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है कैंसर का, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनरल जो 7 साइंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखेंगे डिजास्टर इमरजेंसी और जो भी हमारा सिचुएशन है उसके हिसाब से, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइएज है, ये हमारा 5 मार्क्स में आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट एड जो है अलग-अलग सिचुएशन में कैसे-कैसे हम लोग फर्स्ट एड देंगे वो सब इम्पोर्टेंट है। और मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से हम एल्डरली मतलब जीरियाट्रिक अगर पेशेंट्स की बात करें तो इसमें 3 ही जो मेन टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारा एजिंग है, ठीक है, एजिंग प्रोसेस है, स्ट्रेस कॉपिंग है, और ये हमारा साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल जो अब्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक की मैं बात कर रहा था, नेशनल जो प्रोग्राम होती है एल्डरली में वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलग अगर हम इसके बात करें तो मतलब वो पेशेंट्स होते हैं तो वो कैसे हियरिंग एड और जो भी डेंचर होता है तो वो कैसे यूज़ करते हैं, तो ये हमें बताना होगा, ठीक है। अगर हम सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें एसीएलएस इम्पोर्टेंट है, फिर ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल है ये हमारा 5 मार्क्स में आ गया है, ठीक है। वेंटिलेशन केयर भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछ लेगा कि कैसे करते हैं, रोल क्या होता है, और ये हमारा जो एंड ऑफ लाइफ केयर है तो ये हमारा 2 मार्क्स में आ गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो लास्ट चैप्टर है मतलब ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, तो इसमें आपको अगर एक ही कोई टॉपिक है, जैसे कि कोई भी एक कंडीशन के ऊपर आप अगर अच्छे से तैयार कर ले रहे हो तो सारे के सारे कंडीशंस को आप कर पाओगे, ठीक है। उसी सबका कंडीशन एक ही रहता है, मतलब सबका
मतलब फीचर वही रहता है, कंडीशन बस जो इंट्रो डेफिनेशन है वही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आप पढ़ लेना और इसके जो भी टाइप्स हैं और रोल ऑफ नर्स है तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मतलब अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज, तो वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर एज सच कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बीच वाले मतलब 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, और जो माइनर अगर जो चैप्टर्स हैं वो उसको आपको जल्दी कवर करना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब 1-2 मार्क्स के 5 मार्क्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अगर दूसरे वीडियोज़ देखते हैं तो वो भी चेक कर सकते हो। मैं इस पे नेक्स्ट जेनेटिक का डालने वाला हूँ, तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू।